हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आप प्लेटून फिल्म की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीप में थोड़ी सी नाइट की एनर्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा रोका गया है। ठीक है, रोका इसलिए कि जैसे अचानक से ही जैसे मेरे को थॉट इतना अचानक से ब्लॉक हुआ कि मैं चाहकर भी जो मैं जो सोची थी कि हम रात 12 बजे के बाद हम लोग ये काम करेंगे, तो इस तरीके से माइंड मैनिपुलेट भी किया गया है। थॉट ब्लॉक मतलब आपके पार्टनर का जैसे आप आपकी एकदम से एनर्जी शिफ्ट हुई है नाइट में, और आप जहाँ पे आपकी नीड है आपकी एनर्जी को आपकी डीएम की साइड भेजा गया और आप डीएम की एनर्जी को मिरर कर रहे थे। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी क्रिएशन हुई थी वहाँ माइंड मैनिपुलेशन का गेम खेला गया बाय डेविल। हो सकता है कि आपको लो एनर्जी में करके इमोशनल पार्ट लो होता है, मतलब कि बैलेंस नहीं होता है अभी, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है तो एकदम परफेक्ट किसी को भी नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो वो अनबैलेंस करके आपकी जो अपना आपका इमोशनल पार्ट है वहाँ पे आपको लो एनर्जी को देख के उन्होंने, कहते हैं ना जैसे आपके पार्टनर आप डीएफ एनर्जी में हो तो आप कई बार ये होता है कि डीएम के बारे में सोच सोच के कि वहाँ से क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, या वहाँ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या वहाँ क्लैरिटी नहीं मिली, तो आप उनका वेट कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने मेहनत की, इनफ वर्क कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप लो एनर्जी में चले जाते हो। तो कई बार शिफ्टिंग के बाद अगर आपके साथ ऐसे ही हादसा हुआ है तो आपको माइंड मैनिपुलेट किया गया है, आपका थॉट ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आपको कुछ पावर्स मिलनी थी। आज जो मैंने बोला था कि आपको ये विष्णु जी का आज उठानी दिवस है, जो भी है आपको वहाँ पे आपको वर्क करना है। आपको मैंने रात को भेजा था और साथ में रिचुअल के लिए भी भेजा था, रिचुअल आज भी करना है और 6 बजे से पहले आपको दिए बंद करना है। ठीक है, पीतल के गिलास में से तेल डाल के आपको दिया, मिट्टी के दिए में तेल डाल के जलाना है। ठीक है, आज 6 बजे तक, 6 से 9 बजे तक के बीच में आप कर सकते हो। 12 बजे के बाद मत करना, रिचुअल गलत हो जाएगा। ठीक है, आज सैटरडे में ही निपटाना सारा काम। जिसको जो देना, अपनी मेड को जो देना, जो 7 कलर का बोला है वो कपड़ा देना है, ठीक है, वो दीजिएगा। चलो, रिचुअल भी हो गया। आपका माइंड मिलट करके आपको ड्रीम में आपके साथ रेप करने की कोशिश की गई बाई आपकी थर्ड पार्टी की तरफ। आपको अगर हस्बैंड है और आप डिवोर्स केस में भी फाइल कर चुके हैं और आपका डीएम अपने पार्टनर के पास जाना, तो जो डेविल है उन्होंने अपना काम करके आपको हर तरीके से आपकी एनर्जी लीक करने की कोशिश की गई है बाय रेप, लेकिन वो बच गया। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिएशन है जहाँ पे माइंड मैनिपुलेट किया गया। और आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर को भी ऐसा किया कि घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं आपको अपने पास से हटाने के लिए। वो कुछ भी षड्यंत्र रचेंगे, ब्लैक मैजिक का भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, टॉर्चर कर रहे हो सकता है हाथापाई भी हुई हो, तो बहुत कुछ हो सकता है जी आपकी डीएम के साइड पे भी। लेकिन वहाँ आपकी एनर्जी अगर आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती है, डीएफ एनर्जी अगर लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रही हो, तो समझ जाना आपके पार्टनर के बहुत काम आ रहा है और आपको सुलाया जाएगा। तो आपको अगर सुला दिया जाए और आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती हैं तो आपकी एनर्जी शिफ्ट भी कर दी गई, तो आपके पार्टनर को लॉजिकल कर दिया गया अगर वो इमोशनल पार्ट है तो ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी थोड़ी गड़बड़ इसलिए क्योंकि समझाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि डीएफ डीएम मेल फीमेल का वर्जन है, इस वजह से थोड़ा सा होता है। ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग हुई है। अगर आप अभी इस टाइम लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका है कि आपको अपनी तरफ बैलेंस करना है, वो इमोशनल वे में है तो वो बैलेंस करेंगे। अगर एनर्जी शिफ्ट करके चेंज कर दिया गया तो फिर अपने अपने वे में भी काम किया जाएगा, एक पार्टनर को सुलाया जाएगा। ध्यान रखना, आराम से सुनना, 2 बारी सुनो, 3 बारी सुनो, कंफ्यूज मत होना। लेकिन रिचुअल भी आज करना है। इसके बाद मैंने मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ सैटरडे आज है तो आज काम करके निपटाओ। जो जिस टाइम आता है उसका मतलब तो 21 दिन हमें निकालने हैं, 11/29 पहले से, मतलब कि 29/11 से पहले। ठीक है, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट कुछ मिल पाएंगे। अभी करंट एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर अभी इमोशनल वे में आपको याद करते हुए, मिसिंग एनर्जी बहुत है, लेकिन कुछ आप लोगों के बीच में बिहेवियर को लेके हो सकता है कि आप एक जो दोनों में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है या बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है। तो उस वजह से भी बैलेंसिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस एनर्जी अपडेट के बाद आप दोनों बैलेंसिंग में काम करो। ठीक है, दोनों को प्लस मतलब दोनों ही बैलेंस करो, एक जैसे हो जाओ। अब ना लॉजिकल बचा ना इमोशनल बचा, वो दोनों का बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो मदर फादर के बोन्स की वजह से, क्लियरिटी की वजह से आपको ये सब हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन डेविल अटैक भी हुआ है, ये इसको हम नकार नहीं सकते। थॉट बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक किया गया था और अभी भी है कि मैं आपको बोलने की कोशिश करी तो मुझे भी रोका जा रहा है, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूँगी। अब रोकते हैं तो रोक लो, जो कर सकते कर लो, अब हमें आदत पड़ चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर एक्शन मोड पे आ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए अभी तक उन्होंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया, एक्चुअल में वो इमोशनल होकर अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए एफर्ट करने के लिए उनको लॉजिकल होना जरूरी, मतलब कि अब समाज के तौर पे उनको खड़ा होना, स्टैंड लेना जरूरी है आपके लिए। तो इसीलिए आपकी एनर्जी शिफ्ट करके उनको दी गई है, ताकि वो लॉजिकल होके अपना
जो जो करना चाहते हैं उसको एक्टिव करें, सोलर प्लेक्सेस एक्टिव करें। तो इसीलिए वहाँ पे आप दोनों की एनर्जी चेंज की गई। अब देख लेना कौन इमोशनल है और कौन लॉजिकल है। जो लॉजिकल होगा उसको वहाँ पे वर्क करना है। फिलहाल अगर हेल्थ इशू आप लोगों के बीच में आ रहा था, कोई हो सकता है आपके पार्टनर को, आपको थॉट से रिलेटेड भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है गले में और बढ़ सकता है, लेकिन वो क्लिनजिंग होगी। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, क्लिनजिंग होगी ताकि वो अपनी बातों को रख पाएँ। बार बार थॉट के ऊपर काम इसलिए कराया कि अभी तक उन्होंने आपको खुल के अपनी बात कही नहीं है, बातें भी शेयर नहीं की हैं। वो चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाता है। अब वो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए क्लिनजिंग चलेगी, इन्फेक्शन भी होगा। ठीक है जी। आपके पार्टनर बार बार जो चीज़ों को लेके बार बार अपना हार्ट ब्रेक करते थे या आप उनको ट्रस्ट इशू था, तो वहाँ क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा। हो सकता है कि वो अपनी चीज़ों को ले किसी हीलर का, किसी गुरु का या किसी ऐसे पर्सन के पास, लॉयर भी हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन के पास जिनका उनकी लाइफ से रिलेटेड सोल्यूशन हो, तो वहाँ वो जा सकते हैं आपके लिए। क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करना क्या है। सब ठीक है लेकिन कहाँ काम करना है नहीं समझ पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हो सकते हो लेकिन जल्दी कॉन्टैक्ट में आओगे क्योंकि वो बैलेंसिंग चल रही। जैसे बैलेंसिंग चीज़ होगी तो कॉन्टैक्ट जोन में आ सकते हो। ठीक है जी। आपके पार्टनर को ग्रोथ भी हुई है फाइनेंशियली, लेकिन रिलेशनशिप वाइज कहूँ तो थोड़ा सा अनबैलेंस चल रहा है, लेकिन सब कुछ बैलेंस है क्योंकि वहाँ को सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं मिली है उसको काम करने की। ठीक है। तो फिलहाल आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, आपकी लाइफ में हो या उनकी खुद की लाइफ में हो। पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ से वो जरूर वहाँ से एक्शन मोड पे आएंगे ताकि वो, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज की है ना, तभी की है कि वहाँ पे वो एक्टिव होकर अपना काम करें। लॉजिकल इमोशनल से लॉजिकल किया गया है और आप भी हो सकते हो, आप भी एक्शन मोड पे हो सकता है आपके घर में वाद विवाद चल रहे हो, किसी चीज़ को आपकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही हो या आपके पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो इमोशनल पार्ट है वही डाउन है इस टाइम, लॉजिकल बहुत हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है कि वो एक्शन लेगा तभी तो क्रिएशन होगी। तो फिलहाल की बात करूँ, आने वाले टाइम में आपको गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आएगी कि आपके पार्टनर बहुत बदल के आएंगे। जो अब तक उन्होंने कभी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे लेकिन वो अब आपको देंगे क्योंकि ये समझ तो आ चुका है कि आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। ये देखो बहुत बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो आपके अब यहाँ पे मैं कहूँ तो वो कुछ राज है जो यूनियन के ब्लॉकेज है या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऑफर कह लो, प्रपोजल कह लो, तो वो आने वाला है बहुत जल्दी। आपके पार्टनर सब कुछ कंप्लीट करने के लिए एक्शन मोड पे आएंगे कि नहीं मुझे अब करना ही करना है, अब मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे अब रुकना ही नहीं है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे क्रिएशन बदल जाएगी। 11 पोर्टल नियर बाई है तो हो सकता है यहाँ पे क्रिएशन बदल जाए। और साथ में बात करूँ तो रूट चक्रा पे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, कुछ वाइब्रेशन तो नहीं कहूँगी ना, मैं ये कहूँगी कि पेन है। वहाँ पे कुछ अलग ही एक्टिविटीज चल रही है, इसको खुलासा करना बाकी है क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है। तो हो सकता है ना कि कुछ वेट को लेके, वेट मतलब कि अभी जो आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो उस चीज़ का कि कब तक होगा वो टाइम, वो डिवाइन टाइम कब आएगा, तो हो सकता है उसके लिए बैलेंसिंग चल रही है रूट चक्रा के ऊपर। तो वो टाइम बहुत जल्दी नियर बाई आने वाला है। तो हो सकता है कि बहुत चीज़ें बैलेंस होंगी तभी तो आपके साथ क्रिएशन होगी। तो देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन अभी फिलहाल तक की यही करंट एनर्जी मुझे फील हुई है जो आपके सामने रखी गई है। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ले ली है वो जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्योंकि अब जो हमारा इंट्यूशन पावर है वो अब न्यू बुक की तरफ जा रहा है, मतलब न्यू जर्नी के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो अभी हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं कि हम आपको कहीं से भी उठा के बता सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो सब आपको यहाँ से पता लगेगा। तो आप अपना पसंद दीजिए ताकि पता लगे कितना आपका वर्क हो चुका है और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ठीक है जी, अभी तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ अपडेट के साथ। थैंक यू।